सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि के बारे में मैंने आपको बताया है कि संधि किसे कहते हैं। आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वरों की संख्या 13 होती है और संस्कृत में स्वर संधि 8 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब अ और आ के साथ अ और आ होता है तो वहाँ पे आ बन जाता है, यानी अ और आ के साथ अ और आ आता है तो वहाँ पर आ बनता है। और जब ई और बड़ी ई के साथ बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई आता है तो बड़ी ई बनता है। और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा और बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ बनता है। और री के साथ री और री आता है तो बड़ा री बनता है। अब हम आते हैं कि कैसे संधि बनाई जाती है, कैसे पता चलता है कि यह दीर्घ संधि है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दीर्घ संधि में अभी हमने आपको बताया है अ प्लस अ और आ के बाद अ और आ आता है तो अ प्लस आ। अब इसमें हमने एक वर्ड लिया सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त, यानी इस सूर्य का अ और अस्त का अ, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आ बन जाएगा, यानी सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। उसी प्रकार से सुख, मान लीजिए ये सुख है, सुख प्लस अर्थी तो हो जाएगा सुखार्थी। अब ये सुखार्थी कैसे बना बच्चों? सुख का अ और अर्थी का अ, इन दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पर आ बन गया, यानी अ और अ मिलकर आ बन गया। ये हो गया सुखार्थी। फिर हम आते हैं अ प्लस आ, अ प्लस आ। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देवालय लिखा है तो अब अ है और आ है तो यहाँ पे देव प्लस आलय। जब हम इसका विच्छेद करेंगे देवालय का तो देव प्लस आलय, तो देव का अ और आलय का आ, ये दोनों जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आ। देव प्लस आलय देवालय। पुस्तक, मान लीजिए फिर दूसरा वर्ड है पुस्तकालय, तो क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक का अ, क का अ और आलय का आ, क और आ मिला के आ बन गया। फिर अब हम आते हैं आ प्लस अ, आ, यानी पहले पद में आ और दूसरे पद में अ।
पहले पद में आ और दूसरे पद में अ, तो ये हो जाएगा आ। विद्या, विद्या प्लस अर्थी, यहाँ का आ और यहाँ का अ, आ और अ मिलके यहाँ बन गया आ, विद्यार्थी। सुख, शिक्षार्थी, मान लो एक वर्ड और लेते हैं शिक्षार्थी। तो अब ये शिक्षार्थी बनाने के लिए हम इसको जब अलग करते हैं तो क्या होता है, शिक्षा प्लस अर्थी, यानी शिक्षा का आ और अर्थी का अ, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो बनेगा आ, हो जाएगा शिक्षार्थी। फिर हम आते हैं आ प्लस आ, आ प्लस आ, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, यानी विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों को हमने जब मिलाया तो हो गया विद्यालय। यहाँ का आ और यहाँ का आ, ये दोनों को मिला के हमने विद्यालय बनाया। उसके बाद महाशय, मान लीजिए हम लिखते हैं महाशय, तो इसको हम जब विच्छेद करेंगे, हम अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, महा प्लस आशय, यानी यहाँ का महा का आ और आशय का आ दोनों मिलाकर आ बन गया, तो हो जाएगा महाशय। अब देखिए बच्चों, इसमें सुख प्लस अर्थी, सुख का अ प्लस अर्थी का अ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आ, यानी अ और अ मिलके आ बन गया। पुस्तकालय, पुस्तक का अ और आलय का आ, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आ। शिक्षार्थी, शिक्षा का आ और अर्थी का अ, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो बन जाएगा आ। फिर महाशय, महा का आ और आशय का आ, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा आ। तो ये हमने आपको अ और आ के बाद अ और आ आने पर आ बनता है, ये बताया है। अब हम आपको ई, छोटी ई और बड़ी, छोटी ई बड़ी के बाद छोटी ई बड़ी ई आने पर बड़ी ई बनती है, इसको बता रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, छोटी ई। अब इसमें हम एक शब्द लेते हैं, एक शब्द लेंगे गिरिंद्र, गिरिंद्र। अब इसको जब हम विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र, यानी छोटी ई लगेगी यहाँ पे, गिरी, गिरी जो है पहाड़ का नाम है, तो गिरी को हम पहाड़ कहते हैं, गिरी प्लस इंद्र। इस छोटी ई को और इस छोटी ई को, दोनों छोटी ई को हम जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई। फिर हम एक और वर्ड आपको देते हैं रविंद्र,
रवि, रविंद्र। अब इसको हमें विच्छेद करने के लिए क्या करना होगा? रवि प्लस इंद्र, यानी रवि का ई और इंद्र का ई, ये दोनों मिलाकर हम यहाँ पे रविंद्र बना देंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, यानी छोटी ई प्लस बड़ी ई जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी ई। अब इसमें हम देखते हैं गिरीशः, और गिरीशा का पहले विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईशः, यानी गिरी का छोटी ई और ईशा का छोटी ई, ये बड़ी ई, दोनों मिला के हम बड़ी ई बना देंगे। जैसे ई प्लस ये बड़ी ई है, बड़ी ई इक्वल टू बड़ी। कपीशः, कपीशः, इसको हमें विच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कपी प्लस ईशः, यानी छोटी ई ये और बड़ी ई ये दोनों जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। फिर हम आते हैं बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई। अब बड़ी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई बनता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं योगिंद्र, योगिंद्र, योगिंद्र। अब योगिंद्र में हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे योगी प्लस इंद्र। यहाँ का बड़ी ई और यहाँ का छोटी ई, ये दोनों मिलाकर हम यहाँ पे बड़ी ई बना देंगे। यहाँ पे देखिए बड़ी ई हो रहा है और यहाँ पे छोटी ई हो रहा है। ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। सुचिंद्र, सुचिंद्र। अब इसको हम जब हम विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? शुचि प्लस इंद्र, सुचिंद्र। तो ये यहाँ का बड़ी और यहाँ का छोटी, ये दोनों जब हम मिला दिए तो क्या बन गया? बड़ी यानी सुचिंद्र। फिर उसके बाद हम आते हैं बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई, यानी बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनेगा। तो इसके लिए हम लेते हैं नदीशः, नदीशः, सतीशः। अब नदीशा को हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? नदी प्लस ईशः, यानी यहाँ नदी का बड़ी और ईशा का बड़ी, ये दोनों जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा बड़ी ई। सतीशः, सती प्लस ईशः, यहाँ भी वही चीज है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो गया बड़ी ई, सतीशः बन गया। इसके बाद हम आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब हम मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा ऊ, यानी ऊ और ऊ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ बन जाता है। देखिए छोटा ऊ
प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। अब ये इसको बनाने के लिए हमने किया भानुदय। भानुदय का हम विच्छेद करेंगे। कैसे होगा भानुदय का विच्छेद? भानु प्लस उदय, यानी भानु का छोटा ऊ, भानु का छोटा ऊ प्लस उदय का छोटा ऊ, ये दोनों जब मिलाएंगे तो बन जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सुक्ति है। सुक्ति है, सुक्ति। इसको बनाने के लिए जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे सु प्लस उक्ति, यानी यहाँ का छोटा ऊ और यहाँ का छोटा ऊ, ये दोनों को हम जब मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा ऊ, सुक्ति है। फिर हम आते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी। इसको हम जब विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे लघु प्लस उर्मी, यानी लघु का छोटा ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ, ये दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे सिंधु प्लस उर्मी, यानी सिंधु का छोटा ऊ और उर्मी का बड़ा ऊ, ये दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा बड़ा ऊ। फिर हम आते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। अब इसको बनाने के लिए हम एक वर्ड लेते हैं बधू, बधूपरी, बधूपरी, बधूपरी लेंगे और इस बधूपरी का हम विच्छेद जब करेंगे तो लिखेंगे बधू प्लस उपरी। बधू का छोटा ऊ और उपरी का बधू का बड़ा ऊ और ऊपरी का छोटा ऊ, ये दोनों को हम जब लेंगे तो बन जाएगा बधूपरी, यानी बधूपरी में बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। यानी बधूपरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? बधू प्लस ऊपरी, यानी बधू का छोटा बड़ा ऊ का बधू का बड़ा ऊ और ऊपरी का छोटा ऊ लिए तब जाके ये बना बड़ा ऊ, यानी बधूपरी। फिर उसके बाद बधूत्सवः, बधूत्सवः। अब इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? बधू प्लस उत्सवः, यानी बधू का बड़ा ऊ और उत्सव का छोटा ऊ, इन दोनों को लेंगे और लेके हम लिखेंगे बधूत्सवः, यानी बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। फिर हम आते हैं बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ बनेगा। इसके लिए हम लेते हैं
यानी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनेगा। वो भुर्जा हमने एक वर्ड लिया है, शब्द लिया है। इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा भुर्जा। यानी भू, भू का बड़ा ऊ और ऊर्जा का बड़ा ऊ, ये दोनों हमने लिया, बन गया बड़ा ऊ। फिर हम आते हैं एक और वर्ड पे, बधूर्जा। बधूर्जा। अब बधूर्जा बनाने के लिए हम इसको जब अलग करेंगे, बधूर्जा मेरा बनेगा कैसे ये हमको देखना है। तो बधू प्लस ऊर्जा, यानी बधू का बड़ा ऊ और ऊर्जा का बड़ा ऊ हमने लिया, दोनों मिला के यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया। फिर हम आते हैं री प्लस री इक्वल टू बड़ा री, यानी छोटा री और छोटा री मिलके बड़ा री बना। अब इसके लिए हम लेंगे पितृणम, पितृणम, यानी पितृणम में देखिए ये दो री लगा हुआ है, यानी ये यहाँ पे बड़ा री है। अब इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे पितृ प्लस ऋणम। यहाँ का री और यहाँ का री लेके हम बड़ा री बना दिए। फिर आते हैं मातृणम, सेम वही चीज है, इसमें बस वर्ड्स अलग हैं। मातृणम, मातृ प्लस ऋणम। मातृणम में मातृ का री और ऋणम का, ये दोनों को मिला के हमने मातृणम बनाया। तो बच्चों ये आज की क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि समझाया है, और इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको गुण संधि समझाऊंगी। धन्यवाद।